श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 26वां अध्याय। और श्लोक संख्या 31 से पाठ करते हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, जिसके शरीर से उन्होंने स्वयं जन्म लिया था, उस अपनी माता का ऐसा अभिप्राय जानकर कपिल जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया और उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र का, जिसे सांख्य कहते हैं, उपदेश किया। साथ ही भक्ति विस्तार एवं योग का भी वर्णन किया। श्री भगवान ने कहा, माता, जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाली कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, दोनों प्रकार की इंद्रियां, इंद्रियों की जो सत्व मूर्ति श्री हरि के प्रति स्वभाव की प्रवृत्ति है, वही भगवान की अहेतु की भक्ति है। फिर से, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों, ये दोनों इंद्रियों की, दोनों प्रकार की इंद्रियों की भगवान में, सत्यमूर्ति श्री हरि के प्रति अर्थात भगवान में स्वाभाविक ही प्रवृत्ति है, वही भगवान की अहेतुक भक्ति है। यह मुक्ति से भी बढ़कर है। भक्ति की महिमा, भक्ति होती ही जो है, उसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार चाहिए। कौन सा चाहिए? वेद विहित चाहिए, शुद्ध चाहिए। और कैसा चाहिए? भगवान में लगा हुआ चाहिए, वेद विहित चाहिए, शास्त्र के अनुसार कर्म चाहिए।
और जो हमारी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, वो चाहिए। और भगवान में अपनी कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों के और अपने अंतःकरण से परमात्मा का चिंतन करता हो और सेवा अपनी ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों से करता हो, ये भगवान की अहेतुक भक्ति है। ये मुक्ति से भी बढ़कर है। हनुमान जी गए लंका और भी सेवाएं भगवान की करी। सीता जी का संदेश पाकर के राम जी कहते, हनुमान मैं प्रसन्न हूं, कुछ मांगो। कहते, प्रभु अपनी भक्ति दो। उन्होंने ये नहीं कहा ज्ञान दे दो, उन्हें कहा भक्ति दे दो। ये भी समझ में आएगा कि ज्ञान यही होना है हमको, परमात्मा क्या है ना। और वैराग्य से, वैराग्य ज्ञान दोनों भाई है ना, भक्ति भक्ति के पुत्र है। भक्ति के वो पुत्र है, तो भक्ति ही प्राप्त करनी है। भगवान का कोई चिंतन करता रहे या समाधि में बैठा रहे, ये भी भक्ति है। शांत होकर के परमात्मा का चिंतन कैसे भी करता रहे, वे भी भक्ति है। कुछ भी कोई करेगा तो उसका अर्थ यही है कि किसके लिए कर रहा है, प्रश्न ये है। ज्ञान भी, योग भी, कुछ भी कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? परमात्मा के लिए कर रहा है। तो वो सब कुछ भक्ति है। और ये भक्ति मुक्ति से भी बढ़कर है। क्योंकि जठरानल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाता है, उसी प्रकार यह भी कर्म संस्कारों के भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है। लिंग शरीर ज्ञान से भी भस्म होता है। और वही गोस्वामी तुलसी कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं, कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन वही कर्म संस्कारों का भंडार रूप कौन है? लिंग शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, जो दिख नहीं रहा हमको। वो क्या है? थोड़ा सा निरूपण समझ में आ रहा है तो वो सुनिए। हर व्यक्ति अपने मन बुद्धि में, अपने मन रूपी मन और बुद्धि में रहता है। अपने आप को उसने कवर किया होता है, उसमें रहता है। और अपनी जो भी इच्छाएं, प्लानिंग, जो सब कुछ वो अकेला ही करता रहता है। ज्ञान अज्ञान की कामनाओं की बातें सब कुछ ना कुछ छुपाता रहता है, उसमें कुछ प्रकट करता है। यही लिंग शरीर है। जब बच्चे की तरह, भजन साधन से बच्चे की तरह, छोटा बच्चा जो गोदी में हो, ऐसे बच्चे की तरह निर्लेप हो जाएगा। ऐसी शुद्ध बुद्धि चाहिए। वो तो भगवान की भक्ति से ही हो सकती है, क्योंकि वहां भावना जुड़ जाती है। भावना, श्रद्धा, प्रेम, ये सब वहां जुड़ जाता है। तो वहां क्या छुपाव रहेगा? भक्ति के माध्यम से, माने
भक्ति के माध्यम से समस्त जो संस्कारों को जला जला देती है। यही लिंग शरीर ही हमारे संस्कार हैं एक रूप से। तत्काल भस्म कर देती है, माने उस लिंग शरीर को। भगवान की भक्ति मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही बड़भागी भक्त जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही पराक्रमों की चर्चा किया करते हैं, मेरे साथ एक ही भाव कौन सा होता है? सायुज्य मोक्ष, उसी को कहते हैं। मेरे साथ एक ही भाव की भी इच्छा नहीं करते। अर्थात वो सेवक ही बना रहना चाहते हैं। एक ही भाव का अर्थ हो गया वो ब्रह्म रूप हो जाना, जो परमात्मा है वही रूप हो जाना, या उनमें समा जाना, भगवान रूप हो जाना, भगवान में ही एकाकार हो जाना। कहते वो नहीं चाहिए, सेवा ही चाहिए, भक्ति ही चाहिए आप। माँ वे साधुजन अरुण नयन एवं मनोहर मुखार विंद से युक्त मेरे परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करते हैं। सायुज्य मोक्ष हो गया तो फिर ये भगवान के अरुण नयन एवं मनोहर मुखार विंद से युक्त मेरे परम सुंदर वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करते हैं। तो ये फिर कैसे होगा? ये नहीं हो पाएगा। और उनके साथ सुप्रेम संभाषण भी करते हैं। भाई दो होंगे तो एक दूसरे को देख पाएंगे ना, एक ही हो गए तो कैसे देख पाएंगे? जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी ललायत रहते हैं भगवान के दर्शन के लिए। दर्शनीय अंग प्रत्यंग उदास हास विलास, राम राम, उदार उदार हास विलास, मनोहर चितवन और सुमधुर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की माधुरी में उनका मन और इंद्रियां फंस जाती हैं। क्योंकि भगवान ऐसे अद्भुत सुंदर है, कल्पना अतीत है। हम इतना भी चाहे कोई सुंदर कल्पना करने वाला हो, उससे कल्पना अतीत है परमात्मा। जब वो इनको एक बार दर्शन कर लेता है तो वो कुछ और तो समझ, संसार का तो कोई सुख कैसे समझ आए। उस रूप माधुरी को देख करके ही जीव जो है सब कुछ अपना खो बैठता है। मैंने अपना क्या है, उसका अहंकारी है और कुछ बाकी तो सब वही है। अहंकारी भूल जाता मैं कौन हूं, क्या हूं। तो दर्शनीय अंग प्रत्यंग उदार हास विलास, मनोहर चितवन और सुमधुर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की माधुरी में उनका मन और इंद्रियां फंस जाती हैं। ये भगवान की कृपा है। ऐसी मेरी भक्ति न चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है। ऐसी मेरी भक्ति न चाहने पर भी उन्हें परम पद प्राप्ति करा देती है। जीव तो परम पद, वो भक्त चाहता नहीं है कि मुझे परम पद प्राप्त हो।
पर भक्ति करा देती है, क्योंकि वो तो भक्ति ही चाहता है, परमात्मा का प्रेम ही चाहता है, सेवा ही चाहता है। अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर यद्यपि वे मुझ मायापति के सत्यादि लोकों की भोग संपत्ति भक्ति की प्रवृत्ति के पश्चात स्वयं प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धि अथवा वैकुंठ लोक के भगवदीय ऐश्वर्य की भी इच्छा नहीं करते। ये सब कुछ भगवान के पास है ना, ये सब सिद्धियां, ये सब कुछ। फिर से सुनिए, अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर, अविद्या की निवृत्ति पहले तो भगवान के गुणानुवाद से ही होती है निवृत्ति। फिर जो गुरु प्रदत्त साधन है उससे अनुभूति हो जाती है। लेकिन योग विशिष्ट में एक पाठ है कि जीव अपने विवेक से उस तत्व की प्राप्ति कर सकता है। कुछ और की आवश्यकता नहीं है, वहां ऐसे एक पाठ है। तो अपना विवेक तो सब जगह चाहिए, दूसरे का विचार विवेक लेके कुछ नहीं हो सकता किसी का भी। बिल्कुल ऐसे ही मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मुझे क्या अच्छा लगता है वो मैं ही जानता हूं। दूसरा तो सलाह दे सकता है कि ये भी चीज बहुत अच्छी है, तुम खा लो, और मुझे वो पचेगी कि नहीं पचेगी, खराबी तो नहीं कर जाएगी, तो विवेक मुझे ही चाहिए। अपना विवेक यदि निर्मल हो जाए तो भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। योग विशिष्ट का पाठ है। तो अविद्या निवृत्ति हो जाने पर यद्यपि वे मुझ मायापति के सत्यादि लोकों की भोग संपत्ति भक्ति की प्रवृत्ति के पश्चात स्वयं प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धि अथवा वैकुंठ लोक के भगवदीय ऐश्वर्य की भी इच्छा नहीं करते। ये है भक्ति। अब मसला ये है कि हम लोग भगवत कृपा से कैसे सुन पा रहे हैं, ये तो भगवान की कृपा है। लेकिन हमारी स्थिति तो अभी यही है, अपने सुख दुख को लेके ही भक्ति हो रही है। वो भगवत प्रेम कब होगा? कबहु को ऐसी रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूं। सुख दुख सम बुद्धि सहोंगो, मान अपमान सुख दुख सब एक हो जाए, कब ऐसी रहनी रहूं। तो इसका अर्थ है कि मुझे आपकी भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, आपका वैकुंठ लोक भी नहीं चाहिए, आपकी विभूति इत्यादि भी नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए, जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय आत्मा, पुत्र, मित्र, गुरु, सुहृद और इष्ट देव हूं। वे मेरे ही आश्रय में रहने वाले भक्तजन शांतिमय वैकुंठ धाम में पहुंचकर किसी प्रकार भी इन दिव्य भोगों से रहित नहीं होते और ना उन्हें मेरा काल चक्र ही ग्रस सकता है।
ये भगवान कह रहे हैं वहां ऐसा है, पर वो ये भी नहीं चाहते। जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय आत्मा हूं। तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधु च सखा तुमैव, तुमैव विद्या द्रविणम तुमैव, तुमैव सर्वम मम देव देव। सब कुछ तुम मेरे ही हो, और कुछ नहीं चाहिए। ये अपना वैकुंठ शांति ये सब अपने पास ही रखो, बस तुम मेरे हो। मुझे ऐसी भक्ति, दृढ़ भक्ति चाहिए। माता जी, ये भगवान बता रहे हैं माता जी, जो लोग इहलोक और परलोक और इन दोनों लोकों में साथ जाने वाले वासनामय लिंग देह को, इसे दूसरा अर्थ कर दिया, लिंग देह वासनामय ही होता है। लिंग देह का पहले भी अर्थ किया, कर्म संस्कारों के भंडार रूप रूप लिंग देह को या लिंग शरीर को। कर्म संस्कार ही लिंग शरीर है। तो दूसरा अर्थ यहां ये कर दिया, वासनामय लिंग देह को तथा शरीर से संबंध रखने वाले जो धन पशु एवं गृह आदि पदार्थ हैं, उन सबको और अन्य अन्य संग्रहों को भी छोड़कर अनन्य भक्ति से सब प्रकार मेरा ही भजन करते हैं। सबको और अन्य अन्य संग्रहों को भी छोड़कर अनन्य भक्ति से सब प्रकार मेरा ही भजन करते हैं। ये लोक और परलोक सबको छोड़कर, भाई कहीं भी हमें कोई सुख नहीं चाहिए, किसी तरह का कोई आश्वासन, किसी तरह की कोई सम्मान नहीं चाहिए। वो भक्त इस तरह के होते हैं, अपनी माता जी को बता रहे हैं। उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूं। तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। वो ऐसे हैं कि आपके अतिरिक्त कुछ चाहते ही नहीं है, तो करना ही पड़ेगा। एक छोटा सा आपको ना एक उदाहरण, कुछ उदाहरण कह लो या उसके साथ मिलती जुलती बात है, वैसी सुना रहा हूं। चौथी पांचवी क्लास में पढ़ता था। एक जम्मू में पुरानी मंडी मंदिर है, उसकी एक मंदिर की परिक्रमा थी जो बंद थी चारों तरफ से, और ग्रिल लगी हुई थी। वो 4 फुट चौड़ी होगी अंदर से। मंदिर काफी बड़ा, ऊंचा, सुंदर मंदिर था, चौड़ा भी था। और उसके बाद एक परिक्रमा थी जो लगभग 16 या 18 फुट चौड़ी, और एक बड़ा आंगन टाइप की चारों तरफ परिक्रमा थी। और उसी परिक्रमा के बाद वो कमरे बने हुए थे चारों तरफ। उन 2 कमरों में हम लोग रहते थे। और सुबह सुबह आसपास के लोग वहां आते। वो मंदिर ऊंची जगह पे था, और आसपास के लोग आते। कौन आता सुबह सुबह? बूढ़ी माताएं सभी आती। सुबह 4 बजे ही धीरे धीरे आना शुरू हो जाती। तो वो महात्मा थे, कोई 5 बजे अपना वो करते थे, पूजा करते थे भगवान की। जो मंगल आरती वो 5 बजे करते थे।
और हम लोगों को आदेश था कि सुबह जब बाबा जी पूजा करें तो वहाँ घंटी बजाते हैं, वो पीतल का एक तवा जैसा होता है, लकड़ी से बजाते हैं वो। तो हम दोनों भाइयों की ड्यूटी थी कि जाना है, चाहे नहाए हो नहीं नहाए हो, जाओ घंटी बजाओ, फिर आगे भले सो जाना, फिर स्कूल जाना तब भी। तो हम वहां जाते थे, हमारा ये काम था रोज का। हम घंटी आंखें बंद करके ही सोए सोए घंटी बजा के आ जाते थे। तो वो फिर बाबाजी स्तुति करते तो वो जय बोलते ना, ऐसे ही आरती के बाद वो जय करते आरती लेते। हम तो आरती भी नहीं लेते, नहाए नहीं थे, तो बस आ जाते दोनों भाई और आके सो जाते 5 बजे। और आके हम सो ही रहे होते, अभी तो माताएं पहुंची होती पहले से ही, तो वो परिक्रमा कर रही होती वहां। और उसमें उनका भजन था, असा फड़िया पतंबर तेरा, तू किथे नस के जावेगा, जे आन किती दर तेरे, तू किथे मुंह छुपावेगा। तो बच्चे लोग ये सुनते थे, तो हम सब उनके इस ऐसे भजनों का बड़ा ही अपने ढंग का ही अर्थ निकालते थे और एक दूसरों को सुनाते रहते थे। तो वही स्मृति याद आ गई इसमें जो पाठ सुना रहा हूं। भगवान कहते हैं, मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूं। तो मुझे याद आया, करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कह रही है, असा फड़िया पतंबर तेरा, किते नस के जावेगा, जे आन किती दर तेरे, ते किथे मुंह छुपावेगा। मतलब कोई रिश्ता अच्छा नहीं है आपका उनके साथ। तो बड़ा वो अच्छा लगता था वो चीज। तो वो वो और भी सुंदर चीज लगती थी, उनके भजन जो थे, अपने मन के भावों के भजन थे। और ये और भी अच्छे लगे बाद में, तो जब शास्त्रों का अध्ययन किया तो ज्यादा अच्छे लगे उनके भजन। तो अपने भाव है उनके। और भगवान जो है, ऐसे भक्त जो है, भगवान उनको कैसे भूल सकते हैं, जो और कुछ चाहिए ही नहीं। कहते हैं मां, मैं साक्षात भगवान हूं, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूं, तथा समस्त प्राणियों का आत्मा हूं। मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। मेरे भय से यह वायु चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है और अग्नि जलाती है, तथा मेरे ही भय से मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। इसका अर्थ यही हुआ है ना कि सब कुछ मैं ही हूं, सबका आत्मा मैं ही हूं, ये पहले ही बोल दिया। मेरे भय से मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होता है और योगी जन ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए
मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते। भगवान के निर्भय चरण हैं। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लग कर स्थिर हो जाए। कल्याण प्राप्ति क्या है? संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लग कर स्थिर हो जाए। हमारा 26वां अध्याय विश्राम, 26वां नहीं, 25वां 25वां अध्याय विश्राम। मैंने आज गलत वो लगा दिया। 25वां अध्याय विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय।